आज के अध्ययन में मत्ती 2 अध्याय से हम ईश्वरत्व का खोज करेंगे। हमारा जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है। बाइबिल को जब हम अध्ययन करते हैं तो बाइबिल में हमें पिता परमेश्वर को ढूंढना है, पुत्र परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह को हमें ढूंढना है और साथ ही पवित्र आत्मा परमेश्वर को ढूंढना है। हमें सिर्फ अपने आशीषों को ढूंढने वाला नहीं बनना है, हमें सिर्फ अपने लिए किए गए प्रतिज्ञाओं को ढूंढने वाला नहीं बनना है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है उसे हमें ढूंढना है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 32 पद में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को जानते हैं, जब हम सत्य को जानने लगते हैं, उसको जब हम खोजते हैं तो वो सत्य हमारे जीवन को स्वतंत्र करता है। हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, हमारे जीवन में जो भी बंधन है, हमारे जीवन में जो भी अज्ञानता है, उन सारे चीजों से हमें वो स्वतंत्र करता है। और इसलिए हमारा मकसद सत्य को खोजना है। ये सत्य कोई व्यक्ति नहीं है, ये सत्य कोई संस्था नहीं है, ये सत्य इस संसार का कोई भी चीज नहीं है। सत्य परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है वो परमेश्वर में सत्य है। उस परमेश्वर को हमें ढूंढना है। पिता परमेश्वर वो सत्य है, इसी तरह से पुत्र यीशु मसीह वो सत्य है और पवित्र आत्मा परमेश्वर वो सत्य है। हमें वचन से उसी परमेश्वर को हमें ढूंढने वाला बनना है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम त्रिएक परमेश्वर को हम देखते हैं। परमेश्वर का 3 गवाह अर्थात पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम मत्ती 2 अध्याय में हम पाते हैं। सबसे पहला पिता परमेश्वर का खोज। पिता परमेश्वर को हम मत्ती 2 अध्याय में कहाँ हम पाते हैं? जब हम वचन को पढ़ते हैं तो मत्ती उसका 2 अध्याय और उसका यदि हम 12 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। जब ज्योतिषी यरूशलेम में आए थे, वहां यीशु को ढूंढ रहे थे। उन्होंने यहूदियों से पूछा था कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। इस सवाल से वो घबरा गए थे क्योंकि उनका जीवन तैयार नहीं था। उनका मन सांसारिक मन था, इस संसार की चीजों में वो खोए हुए थे। आने वाले मसीहा से उनको कोई मतलब नहीं था। उनके पास ज्ञान तो था, भविष्यवाणी की पुस्तकें तो थी, लेकिन तो भी उनका जीवन प्रैक्टिकली नहीं था और इसलिए वे मसीह का दर्शन करने के लिए, मसीह को प्रणाम करने के लिए, आराधना करने के लिए वे नहीं गए। जबकि यहूदी परमेश्वर के चुने हुए जाति के लोग, फिर भी उन्होंने मसीह का इनकार किया। दूसरी ओर ज्योतिषी जो दूर देश के थे, अन्य जाति थे, ये बुद्धिमान लोग थे, ये परमेश्वर को, सत्य को ढूंढने वाले थे और इसलिए परमेश्वर उनको मिला। मेरे प्रिय मित्र, हमें सिर्फ ज्ञानी नहीं होना है, लेकिन हमें बुद्धिमान बनना है। यदि आपके पास ज्ञान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिकली रूप से आप चीजों को सही रीति से आप करते हैं। यदि आप बुद्धिमान होंगे तो आप जानेंगे कि सही समय में आपको कौन सा चीज क्या करना चाहिए। वही आपको बुद्धिमान बनाता है। यह प्रैक्टिकली लाइफ को बताता है। यहूदियों के पास ज्ञान था, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं था, बुद्धि की कमी थी। और जो खोज करता थे, ज्योतिषी थे, वे बुद्धिमान लोग थे क्योंकि उनका एक प्रैक्टिकली लाइफ था। जब वे राजा के पास आए थे तो राजा उनसे कहा था कि बैतलहम में जाओ और जब बालक तुम्हें मिलेगा तो वापस इसी रास्ते आना और मुझे भी बताना और मैं भी जाकर उस बालक को दंडवत करूंगा। क्या राजा उन ज्योतिषियों से सच कहा था? क्या सच में हेरोदेस बालक को प्रणाम करना चाहता था? बिल्कुल भी नहीं। हेरोदेस का जो मन था वो पाप से भरा हुआ था। उनका मन अहंकार से भरा हुआ था।
उनको अपना पोजीशन चाहिए था। वो राजा के पद पर वो स्थिर रहना चाहता था। वो सोचता था कि कोई दूसरा राजा यदि जन्म लिया है तो वो मेरे राज्य को छीन लेगा, और इसलिए वो बालक को मार डालना चाहता था। उनके अंदर दुष्टता थी, कुटिलता थी। वो बालक को जान से मार डालना चाहता था। लेकिन ज्योतिषियों को वो छल के साथ कहा कि जब तुम बालक को पाओगे तो वापस इसी रास्ता आना, मैं उन्हें दंडवत करूंगा, मैं भी जाकर उस बालक को प्रणाम करूंगा। ज्योतिषी उनके मन की बात को नहीं समझ सकते थे कि उनका मन में क्या चल रहा है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जो मनों को जानने वाला परमेश्वर, हमारी सोच के द्वारा हमें जांचने वाला परमेश्वर, हमारे विचारों में हमें न्याय करने वाला परमेश्वर हमें जानता है। हेरोदेस के मन में जो दुष्टता थी, उस बात को कोई मनुष्य समझे या ना समझे, लेकिन जो परमेश्वर मनुष्य को अपनी समंत और स्वरूप में रचा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे मन और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। जब वे बैतलहम में पहुंचे, बालक को उन्होंने पाया, वे खुश हुए, उनको प्रणाम किए, उनको भेंट दिए, और उस रात को परमेश्वर उनसे बात किया। इसलिए वचन में लिखा है 2:12 में, तब स्वप्न में या चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा मार्ग में जाएं। हमें यह समझ में नहीं आता है कि जो लोग हमसे बातें कह रहे हैं उनका बात में कितना सच है और कितना झूठ है। इस बात को एक माना होने के कारण हमें समझ में नहीं आता है। जब हम परमेश्वर की ओर से निर्देश को पाते हैं, परमेश्वर की ओर से चेतावनी को पाते हैं, तो वो परमेश्वर हमें एक सही मार्ग को दिखाता है। ये ज्योतिषी उस राजा की दुष्टता से अनभिज्ञ थे, लेकिन परमेश्वर उनसे स्वप्न के द्वारा बात किया। मत्ती 2 अध्याय में मुख्य जो शब्द है वो स्वप्न है। हमारा परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करने वाला परमेश्वर है। उसने ज्योतिषियों से बात किया, ज्योतिषियों को उसने चेतावनी दिया कि उस मार्ग से नहीं जाना है, क्योंकि राजा के अंदर में दुष्टता है, और इसलिए परमेश्वर उनको एक अलग मार्ग को दिखाया और उसी मार्ग से वो चले गए। जब हम अन्य जगह हम परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं तो 2:22 में यहीं पे लिखा है, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। हम उस पिता परमेश्वर को इस पद में भी पाते हैं कि परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। जब यूसुफ, मरियम और बालक यीशु मिस्र देश में थे, तो वहां से जब वे वापस इजराइल के देश में आए, क्योंकि परमेश्वर उनसे बात किया था स्वप्न में, अपने दूत को उसने भेजा था कि हेरोदेस मर गया है, अब तुम गलील में इजराइल में जा सकते हो। इतना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। यूसुफ को परमेश्वर ने भेजा मिस्र देश, और जब हेरोदेस मर गया तो परमेश्वर उनको इसका जानकारी दिया कि हेरोदेस मर चुका है। परमेश्वर सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जानता है कि आपका सेफ्टी कहाँ है और आप कहाँ सेफ्टी नहीं है। वो हमारे लिए सारा चीज को उपाय करने वाला परमेश्वर है। यूसुफ को परमेश्वर निर्देश दिया कि अब हेरोदेस मर चुका है, अब तुम इजराइल देश में जा सकते हो। लेकिन जब वो इजराइल देश में आया तो बाइबल में लिखा है कि उसने सुना कि हेरोदेस के स्थान पर उसका बेटा अब राजा हुआ है, राजा बना है। तब यूसुफ डर गया उस स्थान पर जाने के लिए। तो परमेश्वर उनको चेतावनी दे करके कहा, इसी वचन को हमने पढ़ा कि परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। हमारा परमेश्वर हमें निर्देश देने वाला परमेश्वर है। जब यूसुफ डर गया, हेरोदेस का बेटा अरखिलाउस उसके स्थान पर राजा बना है, तब परमेश्वर उनको एक जगह दिखाया, गलील प्रदेश, और उस जगह पर यूसुफ बालक को लेकर के चला गया। मेरे प्रिय मित्र, हम अपने जीवन में कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं।
हमें मार्ग मालूम नहीं पड़ता है। वचन में लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु है। कई बार मनुष्य होने के कारण हमें जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो लगता है कि ये सही मार्ग है। कई बार वो मार्ग दुष्टता का मार्ग होता है। कई बार वो दुष्टता का चाल में हम फंस जाते हैं। ज्योतिषी राजा की चाल में फंस चुके थे। ज्योतिषी राजा की दुष्टता की बात में आ चुके थे। उनको मालूम नहीं था। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा उनसे बात किया, उन्हें चेतावनी दिया कि उस मार्ग से तुझे नहीं जाना है, तुम्हें इस मार्ग से जाना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर को यदि हम वचन के द्वारा ढूंढेंगे, वो हमें एक उत्तम मार्ग को दिखाता है। जिस मार्ग में हम जाएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। जिस मार्ग में हम जाएंगे तो हमारी जिंदगी में उन्नति, आशीषें आएंगी और हम दुष्टता की चाल से, दुष्ट का चाल से हम बच सकते हैं। दूसरा जो है पुत्र यीशु मसीह, पुत्र परमेश्वर। जैसे हम मत्ती 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि बालक के रूप में वो यीशु मसीह है, और साथ ही यीशु मसीह के लिए एक विशेष नाम यहाँ पे जो दिया गया है। जब हम वचन से पढ़ते हैं तो मत्ती 2 अध्याय और उसका 23 पद में लिखा है, और नसरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। यीशु मसीह नासरी कहलाया। नसरत में जा करके यूसुफ बस गया और वहां वो यीशु मसीह नासरी कहलाया। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पहले ही ये भविष्यवाणी किया गया था। ये भविष्यवाणी पूरी हो इसलिए ये सारा चीज उनके जीवन में हो रहा था। और यूसुफ जब गलील में बसा, नसरत नामक नगर में जब बसा, तो यीशु मसीह नासरी कहलाया। नासरी का मतलब होता है घृणित, तुच्छ। यीशु मसीह ऐसा जगह में वो चला गया जहां लोग उस जगह को तुच्छ जानते थे, उस जगह को लोग घृणित समझते थे। जब फिलिपुस नतनएल को बताया था कि मुझे भविष्यद्वक्ता मिल गया, तब नतनएल कहा था कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? तो नासरत को लोग नीच, तुच्छ दृष्टि से देखते थे। उस जगह को लोग घृणा करते थे, और उसी जगह पर परमेश्वर यीशु मसीह रहने के लिए वहां चला गया। उसी स्थान पर परमेश्वर उनके लिए जगह को निर्धारित किया। वो परमेश्वर इस धरती पर जब वो आए यीशु के रूप में, तो वो दीन और नम्र बन करके वो आए। वो परमेश्वर अपने आप को शून्य कर दिया फिलिपी 2 अध्याय के आधार पर, और वो नम्र बना, दीन बना। हम परमेश्वर की महिमा से दूर थे। हम पाप के दासत्व में चले गए थे, पाप के बंधन में चले गए थे। हमारा जीवन घृणित था, पाप की गंदगी से भरा हुआ था। लेकिन वो परमेश्वर तो भी यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रेम किया, ताकि हमारा जीवन बदल जाए, ताकि हम एक नया जीवन जी सकें, ताकि हम उस स्थान से हम छुटकारा को प्राप्त कर सकें। वो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर, और हमारे लिए वैसा स्थान को चुन लिया, घृणित जगह में वो आ गया, ताकि हमें वो उस जगह से उठा सके। इसी तरह से आज हम इस वचन से, इस स्वभाव से हम सीख सकते हैं कि हमारा जीवन, हमारा बैकग्राउंड कितना भी गंदगी भरा क्यों ना हो, हमारा जन्म किसी भी गलत परिवेश में क्यों ना हुआ हो। शायद लोग आपको कहते होंगे कि इनके परिवार से कोई अच्छा व्यक्ति नहीं निकल सकता है, इस जगह से कोई अच्छा व्यक्ति नहीं निकल सकता है। तो हमें याद रखना है कि हमारा यीशु मसीह नसरी कहलाया। नसरत को लोग घृणित दृष्टि से देखते थे, लेकिन उस जगह पर उद्धारकर्ता यीशु मसीह बसने के लिए आया। इसी तरह से अगर वो यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, यीशु मसीह के लिए अपने जगह को यदि हम देंगे, तो वो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में आने से, हम किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड क्यों ना हो, हमारा जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर हमारे जीवन को आगे सफलता की ओर बढ़ाने के लिए वो तैयार है। हमारा यीशु मसीह नासरी कहलाया। और तीसरा जो परमेश्वर है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है।
और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम मत्ती 2 अध्याय में कहाँ पाते हैं? जब हम मत्ती 2 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यहाँ लिखा है प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। यह प्रभु कौन है? यह प्रभु पवित्र आत्मा है जो भविष्यद्वक्ताओं को प्रेरित किया वचन लिखने के लिए। वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। वो पवित्र आत्मा भविष्यद्वक्ता को प्रेरणा दिया, भविष्यद्वक्ता के मन में अपना वचन को डाला और वो वचन को लिखा। जब हम होशे उसका 11 अध्याय 1 पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि उसने पुत्र को मिस्र से बुलाया। एग्जैक्ट सेम वचन होशे 11 अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है। और मिस्र देश में जब यीशु बालक को यूसुफ ले गया और वहां से पुनः वो परमेश्वर ने वो बुलाया, तो ये सारा वचन कई साल पहले पवित्र आत्मा होशे भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, और वो पूरा हुआ। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन को जो लिखा है वो वचन अटल है, ये बिना पूरा हुए टल नहीं सकता है। इसकी एक एक बिंदु, एक एक कड़ी, एक एक वचन, एक एक पद वो संपूर्ण है और ये अटल है, ये पूरा होने वाला वचन है। इसलिए जब हम इस वचन पर विश्वास करेंगे, यहाँ पवित्र आत्मा को एक वचन के रूप में हम देखते हैं। जो होशे के द्वारा से जो वचन कहा था वो पूरा हुआ। इसी तरह से जो वचन परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रखा है, जो बाइबल हमारे लिए रखा गया है, ये वचन पूरा होने वाला वचन है। यदि आप इस वचन पर विश्वास करेंगे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप अपनी जिंदगी में वचन को उसी विश्वास के साथ आप ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्र, मत्ती 2 अध्याय में हम त्रिएक परमेश्वर को हम पाते हैं।